जाओ ना है कौन कैमरा मैं थोड़े पीडीएफ निकालो ना। हाँ ये पीडीएफ निकाल क्लास नोट्स मेरा वाला सेटिंग दूसरा चीज अरे क्लास नोट एसके जाके भी दे क्या बोले हाँ दोनों क्लास वाला नोट पंखा अरे मेरा हम जो फिजिक्स पढ़ाए हैं पूरा 11th वाला। हाँ हाँ सर वही बोल रहे हैं। ठीक है हम लोग बात करते हैं। चलो क्या हुआ चलाना है। हाँ चला दे चलो उसमें नीचा में गिरा होगा उसका देखो ना नीचा से उठा ठीक से जाओ बगल जाओ। अरे बढ़िया से करना तोड़ तारने देना कैसे सब छोड़ देने इसको हम कर लेते हैं। इधर पंखा घुमाओ एंकर वाला में दो एंकर वाला आप सर बाबू साहब पूरे मेहनत करने पर करके आपका नोट्स दे रहे हैं उसको मतलब लिख रहा है जान ढल रोज वादन लिख रहा है थोड़ा कम लगवा वो सब क्या करेगा पर लिख करके दिखाओ बंद हो माहौल शांत। एक क्वेश्चन एक 60 केजी के व्यक्ति वैसे रहेगा। मैं बता वहाँ से मैं बता दो तो उधर जा दो। एक 60 केजी के व्यक्ति का भार एक लंबा करो ना मोबाइल को। एक 60 केजी के व्यक्ति का भार बताओ। भार बताओ जी बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड पर क्वेश्चन है ना। तो सॉल्यूशन तुमको पता है W बराबर क्या होता है mg। W बराबर क्या हो गया mg हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वेट बराबर मास दिया है इसका 60 और जी का मान होता है 10 से W बराबर हो जाएगा 600 न्यूटन। कितने न्यूटन हो जाएंगे 600 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होंगे कि ग्रेविटी उस पर कितना बल लगाएंगे 600 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण उस पर क्या लगाएंगे बल लगाएंगे। 600 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उस पर। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी व्यक्ति का मास 60 केजी है तो उसका मास यहाँ चंद्रमा पर हो कहीं पर ले जाओ तो धरती के विषुवत रेखा पर ध्रुव पर एनीबॉडी मास कभी भी चेंज नहीं होते हैं भार चेंज होते हैं। एक व्यक्ति का मास है 60 केजी व्यक्ति का भार कितना होगा 600 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ तुम जो ऊपर से गिरेगा 600 न्यूटन कितना बल होता है छत पर से फांगो और जितना चोट लगेगा उतने होगा 600 न्यूटन। हड्डी टूट जाएगा मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं बल तो समझ में आ जाएगा कितना 600 न्यूटन सोचेगा ना। 60 केजी तुम्हारा जैसे भार है कितना होता है 600 न्यूटन तुम्हारा भार 600 न्यूटन होगा तूने कहा ना ये कितना फुटता है 600 न्यूटन। जाओ छत पर से फांगो नीचा पर और चोट जो लगेगा जितना चोट का एहसास होगा वही है 600 न्यूटन। 4 हड्डी घसक सकता है फिर बैंडेज करवा लेना 4-5 दिन रहना 1 साल बैंडेज तो फिर ठीक हो जाएगा ठीक है ना। वो 600 न्यूटन होती है। अच्छा ये बात मैंने बता दिया समझ में आ गया ना। भार एक प्रकार का बल है सुबह बोले थे ना भार एक प्रकार का बल है जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। नीचे की तरफ क्या करेंगे वर्टिकली डाउन बात हमेशा काम करेंगे ये बात होती है। अच्छा इसके बाद हमको कराना है छोटा जी और बड़ा जी में पहले अंतर देख लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे है ना। छोटका जी और बड़का जी में अंतर क्या है और फिर आगे हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो चलो ठीक है कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। एक तरफ लिखते हैं कैपिटल जी और दूसरी तरफ लिखते हैं स्मॉल जी। कैपिटल जी के बारे में पढ़ा इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अच्छा ठीक है और इसे क्या कहते हैं इसे सार्वत्रिक और इसे इसके बदला हम क्या कहेंगे इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
एक प्रकार का ये कांस्टेंट्स है और ये एक्सीलरेशन है, इसे गुरुत्वीय त्वरण, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझना गया ना। फिर दूसरा अंतर इसमें क्या है, इसका मान कभी नहीं बदलता। सबसे इम्पोर्टेंट दोनों में अंतर कहेगा कि छोटका आदि बड़का आदि में सबसे बड़ा अंतर क्या है, कहना इसका मान कांस्टेंट, इसका मान बदलते रहता है, यही सबसे बड़ा अंतर है। ये दो इम्पोर्टेंट, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं के लग जैसे मकई, इसका मान कभी नहीं बदलता। इसका मान अलग अलग समय पर अलग अलग होता है और इसके बारे में भी पढ़ना हमको, काफ़ी पढ़ेंगे, ऊपर नीचा इधर उधर अलग बड़ा ढेरी होता है ना, जानकारी देंगे सब बारे में। इसका मान अलग अलग, इसका मान अलग अलग स्थान या जगह पर, या इसी को प्लेस कहते हो, पर अलग अलग होगा। मतलब सब जगह चेंज होता है, समझ में आ गया ना, अलग अलग होता है। ये हो गया। और एक बात और है, ये अदिश राशि है, कांस्टेंट है ना, ये कौन राशि है, सोचा नहीं होगा कभी, लेकिन ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। एक्सीलरेशन है ना, तो तुरंत तुमको पता होगा, पढ़ा होगा यूनिट डायमेंशन में, ये सदिश राशि है। ये पूछ देगा कभी कौन सदिश कौन अदिश, समझना है ना। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है ये m के पावर -1 l क्यू t के पावर -2, और इसका डायमेंशन होता है l t पावर, त्वरण है तो l t पावर क्या होंगे, -2 होंगे। ये जानकारी मैंने दिया इसके बारे में, आशा करते सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, और इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे छोटका जी और बड़का जी में कुछ संबंध है। क्या संबंध है हम लोग देखते हैं। ये तो समझा दिए। हाँ, सूत्र है, पृथ्वी तल से, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन, इससे पहले ये नहीं, इससे पहले देखो, इससे पहले क्वेश्चन हमको ये बताओ कि एक बॉडी का मास है 10 kg, समझ में आ गया ना, और ये अर्थ पर है, लिखा दी, पढ़ा दिए हैं, लिखा दिए हैं, ये मास अर्थ पर है, तो इसका मास निकालना है कहाँ पर, मून पर। वो भी कितने होंगे, 10 kg होगा, मास नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, इसका अर्थ पर देखो, अब कहेगा कि एक बॉडी का मास 10 kg है। देखो क्वेश्चन सुनो, एक बॉडी का मास कितना kg है, और ये अर्थ पर है, कितना है बताओ, इसका भार चंद्रमा कितना होगा, ऐसे पूछेगा सीधे, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। पहले क्या निकालना, धरती पर कितना होगा, सौ दे के कहाँ निकाल लेना, मून पे निकाल लेना, कोई दिक्कत। चलो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। तो मास हमको है अर्थ पर इतना, चंद्रमा भार बताओ, तो बताओ इसका अर्थ पर वेट कितना होगा। पहले अर्थ पर होगा mg, और इसका हो जाएगा 10 गुना 10 यानी कि 100 न्यूटन। और तुमको पता है अभी ये पढ़ाए थे, W मून बराबर W अर्थ, अब बटा क्या होती है 6, यही फार्मूला होता है ना। तो 100 बटा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 53 बटे 50 बटे 3, 50 दोनों से लेना 6, इतना न्यूटन, यानी कि उसी व्यक्ति का मून पर भार हो जाएगा 50 बटे 3 न्यूटन। जो भी अपना भाग करके आएगा तू जानना उसको, 16.333 आगे बढ़ हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो लगभग 16.33 न्यूटन आएंगे, लगभग पूरा आता है। छो आएगा, छो आएगा, गलती बोला, छो आएगा, देखिए मारो उसको पहले गुना है, नहीं ठका नहीं लगाता है, नहीं सर। अच्छा कहो तो शांत, इसका दशमलव पर तू कहेगा शांत रहेगा, शांत होगा, अशांत होगा, कैसे बुझा है, कैसे बुझा, नहीं कटेगा, नहीं अथी होता, डर जेते रहता, देते रहेगा अशांत तक। तो बहुत चालू है अभी, एक सांस अभी मिट्टी का गर्मी नहीं उतरा है देश, इसीलिए नेक्स्ट पेज लगाओ, इस पर लिख दूँगा मैं अशांत आवृत्ति, छोटी व्यक्ति को लिख सकते हैं। अच्छा रहेगा तो जीरो दशमलव याद है। तीन निकले गड़बड़ा गया, अरे नहीं गड़बड़ा गया, हटाओ पेज को यहाँ से, फालतू पेज को।
अब देखो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि दोनों में 11th में डेरिवेशन है, यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, क्या संबंध है दोनों में? स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो और उस ग्रह की त्रिज्या r हो तो इस ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण फटका g का मान जो है कैपिटल G इंटू एम बटे भवगर r स्क्वायर होता है। फार्मूला है, याद कर लेना इसको। कहाँ से आया कोई मतलब नहीं, होता है यही मतलब है। जहाँ फटका जी क्या है वही गुरुत्वीय त्वरण है ना। बड़का जी वही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और m है जिस ग्रह के लिए निकालते हो, सुबह कल इसका चर्चा भी हुआ था सुबह। ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का यानी कि मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट का निकालना चाहते हो उसका मास दे दो। और r है ग्रह का त्रिज्या, कौन ग्रह जकर निकालेगा यानी कि धरती का। सब के लिए वैलिड फार्मूला, यही फार्मूला। सोचो न्यूटन बाबा कितने बड़ा काम कर दिए थे। ग्रह की त्रिज्या है ना, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। यहाँ से फार्मूले हैं, ये छोटका जी बड़का जी में संबंध है। ऑप्शन में फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है तुमको घुमा फिरा करके इधर उधर, तो ध्यान देना छोटका जी बराबर भावगर जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर है। समझ में आ गया ना, ये फार्मूला हो गया और इसको ध्यान रखना है। कहेगा छोटका जी बड़का जी में निम्नलिखित संबंध है, और सूत्र देखो अपना उल्टा पुल्टा करके कहेगा, कभी एम का स्क्वायर कभी जी का स्क्वायर, आर के क्यू आर के रूट, ऐसे बहलाएगा फुसलाएगा तुमको। तो सूत्र आना चाहिए ध्यान में उसके लिए। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, पहले इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर पढ़ेंगे कि कैसे मान बढ़ती है और मान घटती है। 2-4 बात धरती माता के नाम पर दे देते हैं। मास ऑफ अर्थ, ये आर टी है, धरती एम से मास ऑफ अर्थ ये होता है, याद कर लेना क्योंकि धरती वाला याद होना चाहिए। 5.98 गुना 10 के पावर 24 kg, इसको लगभग कह देते हो 6 गुना 10 के पावर 24 kg, बन जाएगा ना। रेडियस ऑफ अर्थ EARTH 6400 किलोमीटर, 6300 कितना होता है 78 जो भी होता होगा, या इसी को कहते हो 64 किलोमीटर है ना, इसी कहते हो 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर, ये किलोमीटर में। और ये किस में होगा एग्जाम बनने आएगा तो कर तो ये सब गप इसमें रखेगा ना प्रेम से, और जी का मान उधर से तुरंत निकलेगा। स्मॉल जी का मान क्या निकलेगा 9.8 मीटर पर क्या निकलेगा सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। बोलो ठीक है ना। ये सब जब क्या करेंगे मान को रखेंगे, ये निकलेगा। इसको देखना होगा तो 11th वाला PDF में क्या हुआ है देख लेना, वहाँ लोग कर करके 11th वाला में क्या हुआ है तुम्हारे लिए स्पेशल है, कुछ भी तुम्हें पता है ज़्यादा। तो 11th वाला में क्या हुआ कैलकुलेशन देखो है, यहाँ कैलकुलेशन क्या होगा देखो, ये कैलकुलेशन है ना, देखो निकाला गया रख करके वैल्यू बड़का बड़का। यहाँ चंद्रमा पर निकाल जी का मान कौन ग्रह के निकाल सकते हैं, तो ये वाला बात कर दिया हम लोगों ने। और इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। एक बार मिस्टेक से रेलवे का एग्जाम पूछा था, लिख देते हैं यहाँ से क्या पूछा था, पूछना नहीं चाहिए सब क्वेश्चन। और तुमने अभी एग्जाम पागला होगा कोनो में ना, पृथ्वी का डेंसिटी पूछा था 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिए, केजी पे क्या तो कहीं को पॉइंट मारता है, थोड़ा सा बड़ा डाटा तो देखने में कहने में अच्छा लगता है। तो पृथ्वी का घनत्व होता है 5.51 ग्राम पर क्या होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर की मिट्टी काटेगा ना, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा मिट्टी काटो अभी यहीं से कहीं से भी, नहीं पूरे अलग बात है, साइंटिस्ट का मानना ये है उसका वेट होगा 5.51 ग्राम। इसका मतलब ये होती है डेंसिटी, मतलब ये होती है, समझ में आएगा ना। उसका वेट नहीं, उसका मास, उसका मास, वेट का खाली नहीं है, उसका मास इतना होगा, वेट मास में अंतर है, समझ में आएगा ना। अच्छा यदि मून को पूछेगा, चंदा मामा पूछेगा, यदि पूछता नहीं है, पूछा था टॉपिक को शोभा बनाने के लिए, हाँ 3 दशमलव, ये सब फालतू क्वेश्चन हुआ।
आज पूछा चंद्रमा का, धरती का, कल किसी और ग्रह पूछ देगा तो लोग कते रटेगा सब ग्रह डेंसिटी। भने धरती का चल सकता है लेकिन अदर ग्रह का दिक्कत थोड़ा सा है, समझ रहे हो ना। कहेगा हम पूछेंगे कट ऑफ कम करने के लिए, और लोग कैसे डेंसिटी रटेगा, त्रिज्या सब पर आता है, मास याद कर लेगा, ग्रेविटी तुरंत गुरुत्वाकर्षण का मान याद कर लेगा, और किस याद करेगा। चलो तो पृथ्वी का घनत्व बता दिए, समझ में आएगा सब बात इतना तक। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल लिख लेते हैं और फिर इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। जी के मान में फिर परिवर्तन है, F बराबर जी एम इंटू आर स्क्वायर, इसको न्यूमेरिकल करा दिए हैं। देखो 16 गुना गुना सब तो वो सब तो हो चुका है पहले से। देखो क्वेश्चन कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन ये कहा है हमको, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन पहले फिर देखेंगे घटता बढ़ता है। ये दो ग्रह का ठीक किए हैं, पृथ्वी के जितना मास है ना, मासो 2 गुना कर दिए हैं और उसका त्रिज्या भी 2 गुना कर दिए हैं। तो बताओ वहाँ जी का मान पृथ्वी के तुलना में कितने गुना होगा। क्या कहा, एक कोई ग्रह है नहीं है पता, कुछ है, उसका मास पृथ्वी के मास से क्या है और त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है 2 गुना। तो बताओ उस ग्रह के लिए जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितने होंगे। क्वेश्चन ठीक है, और बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग इसको। तो हम लोग को पता है अर्थ के लिए कैपिटल जी एम बटा क्या होती है, ये किसके लिए है, ये अर्थ के लिए है, जी अर्थ लिखे है ना, ये अर्थ के लिए हुआ। अच्छा एक अलग प्लेनेट है, ये अर्थ के लिए हो गया अपना लोग का, ये अर्थ है, ये त्रिज्या आर, इसका मास एम। एक वो अदर प्लेनेट है, एक क्या है अदर, डायरेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा माहौल बना देते हैं पहले। एक अदर प्लेनेट है, इसका त्रिज्या जो कितना हो जाएंगे 2r, अब मास कितना हो जाएगा इसका 2m। तब बताओ कि इस पर जी का मान कितने होगा, इसके यानी कि जी पी कह दो, जी प्लेनेट क्या कह देंगे, जी पी कह देंगे, जी प्लेनेट। अच्छा देखो, अच्छा जी प्लेनेट बराबर निकालेगा तो जी इंटू पृथ्वी का मास है कितना गुना मास है 2m है, और त्रिज्या 2r स्क्वायर। तो जी पी बराबर 2gm 2 दूना 4r स्क्वायर, और इतना का मान तू जानता है क्या होगा 1/2, 1/2 होगा ना ये। तो जी पी बराबर 1/2, इतना का मान जी यानी कि कितना होगा, ये आधा होगा, यानी कि इसको कहोगे जी पी बराबर GE/2, यानी कि वहाँ पर ग्रेविटी जो होगा पृथ्वी ग्रेविटी से क्या होंगे आधा होंगे नैका प्लेनेट का। ऐसी में अपना आधा पीधा कहेगा तो तू कैसे घटेगा बढ़ेगा जानते हो, बस समझ जाएगा ना, ठीक है ना। कहेगा पृथ्वी की ग्रेविटी उसको तुलना में कितना है, तो बोलेंगे पृथ्वी की ग्रेविटी जी निकलेगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा जी पी। सोचो ना जितना देगा इसका मान आधा निकलेगा, मतलब ये दुना होंगे अपना धरती, उससे क्या होंगे दुना होंगे। तो प्लेनेट का क्वेश्चन क्या कहा मैंने, एक प्लेनेट है जिसका मास पृथ्वी के मास से क्या है 2 गुना, और त्रिज्या भी 2 गुना, उस पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, तो बोलेंगे पृथ्वी की तुलना में आधा होगा मान, G/2 है ना, आधा होगा। कहेंगे पृथ्वी पर उसके तुलना में कितना होगा, कहेंगे उसका 2 गुना होगा। क्वेश्चन ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आज इसको ध्यान में रख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं कि जी के मान में परिवर्तन, ऊपर जाओगे नीचा जाओगे तो कैसे करता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, है ना, समझ में आ गया ना। पृथ्वी तल से माहौल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर इसको लगे रहने तो यहाँ कुछ और लिख देंगे, समझ में आ गया ना। बाद में एगो न्यूमेरिकल है, बाद में न्यूमेरिकल क्या करेंगे करा देंगे इसको, लेकिन अभी फोटो बनाएंगे जगह ही नहीं बचेगा, कचरा हो जाएगा। तो इसको लगे रहने तो बाद में फिर दे देना, बढ़िया से मत रखते इसको। ज्ञान ग्रहण कर उड़ता है ना पंखा, उन्हें रखें बढ़िया से। जल्दी करो। तो हम लोग बता अभी क्या बताना था, घटते बढ़ते जी का मान है ना, हाँ ठीक है। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन। अच्छा देखो इसके लिए फार्मूले हैं, जब तू पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो अगले बार मैंने ड्राइव किया होगा, लिखा होगा सूत्र यहाँ पर, हेडिंग वाले लिख दिए थे क्या,
नहीं लिखे थे हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर है ना। नहीं नहीं उसका जरूरी नहीं है, जब काम नहीं आता उसका कोई जरूरी नहीं है। वेरिएशन है वैल्यू ऑफ जी, द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट, ठीक है, यही फार्मूले हैं। हेडिंग है मेरा पृथ्वी तल से, कौन है जनरेटर, बैटरी सर्वर में ले लिया, रिचार्ज नहीं है। अब ज़्यादा खाता है तो उसको कम परसते हो ना, ज़्यादा खींचने लगता है तो खुद को सेव कर लेता है वो, बहुत तो खींच रहा है। निकले ब्रांच होगा। ये अपने सेटिंग से है हम लोग मोबाइल में ना हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे, नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या कर रहा था, इधर सबको मारा था हम देख। ठीक किया, ठीक किया, समझ में आ गया। नहीं तो लोग कुछ कुछ करता है, बगल में बैठा करो, करेगा धाए तो एकदम। हाँ ऐसे करता है। एक बार सर लगा दिया था ग्रुप के तुरंत जी के मान में परिवर्तन। देखो एक चीज़ पहले दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसका मोबाइल तो हमारे यहाँ है, यहाँ मैंने ड्राइव जो करवाया, थोड़ा सा फिगर दिखाएंगे और तब अच्छे समझ में आएंगे। ये फिगर है पृथ्वी जब से ऊपर जाओगे नीचा जाओगे, पृथ्वी में घूमेगा तो जी का मान में वेरिएशन होती है। जैसे ये जो डेरिवेशन मैंने करवाया है ये अर्थ सेंटर माने हैं, और इस पर जो तूने मान देखते हो जी का मान वो अर्थ के सेंटर होता है 9.8। वो 9.8 कहाँ होता है, सेंटर सॉरी अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस सेंटर मैंने मुझसे निकाल दिया था। सरफेस देखो जी दे रहे हैं सर, करिया कलम देखो चला है, नहीं लगता कलम जी लिखा है ना, ये सरफेस होंगे, सेंटर कुछ और होते हैं। और एच हाइट माना है, और एक बॉडी का मास माना हमने यहाँ एम है, और यहाँ इसका कितना मान जी डैश मान लिया है, और इसका एच हाइट डेरिवेशन मैंने जब निकाला था इसको कर करके, ई डेरिवेशन, अरे अच्छा यहाँ स्कैन मारा है, ई डेरिवेशन जो आया है कर करके देखो, डेरिवेशन यहाँ से निकाला जी एम बटे प्रूफ किया है, या फार्मूला आया जी डैश बराबर आया जी इंटू 1 माइनस 2h बटा क्या आया आर, यानी कि गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई कारण क्या होती है, कमी होती है। कैसे ऊंचाई कारण कमी होती है, अच्छा देखो है ना, जब पृथ्वी सतह से तू कहाँ जाते हो, ऊपर जाते हो, उस कंडीशन में जी डैश का फार्मूला है जी इंटू 1 माइनस, तुम लोग फार्मूला नहीं पूछे एग्जाम में, घटता है बढ़ता है खाली पूछता है, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि याद करना नहीं पड़े तुमको। कैसे लोग याद करते हैं, देखो फार्मूला में जी डैश ऊपर माने थे ना, हम माने थे ना ऊपर जी डैश में, तो जी में से देखो जी इंटू 1 माइनस 2h बटा आर। आप बताओ हाइट बढ़ाएगा, इस फार्मूला को लिखते हैं अब हम, फार्मूला को हटाओ, जी डैश बराबर फार्मूला जो है ऊपर के लिए, किस चीज़ के लिए, सतह से कब जाएंगे, ऊपर के लिए, सतह से ऊपर के लिए, थोड़ा सा बगल इंजेक्शन दे देते हैं ताकि रटना नहीं पड़े। ये होता है जी इंटू 1 माइनस 2h बटा क्या होती है आर। अभी बताओ हम लोग किसके लिए सिर्फ पढ़ेंगे, धरती माता के लिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन चीज आती है। अब तू को जी डैश बराबर जी इंटू 1 में से कुछ घटेगा, तो मान लो 1 में से 0.5 घटा, कितने 0.5 होगा, सपोज दैट एक में से कितने घटा 0.5, एक में से 0.5 घटेगा तो वैल्यू 0.5, मतलब 0.5 इंटू जी, मतलब वैल्यू इसका जी का घटेगा बढ़ेगा, घटा ना। इसका मतलब क्या सीखा तूने कि एच जैसे जैसे क्या करोगे, मान लो एच 0 देते हैं पहले, सपोज दैट देखो निकालते हैं लोग, रटते हैं कैसे सीधा सीधी, हम डायरेक्ट ना फार्मूला उसे निकाल देंगे, सबका मान घटता बढ़ता है, तो सीधे से एच का हार्मोन 0 धरती की सरफेस पर होगा, एच कौन धरती की सरफेस होगा, त्रिज्या कुछ हो, ई 0 तो पूरा टर्म क्या होंगे 0, तो ई 0 खत्म जी इंटू, यानी कि पृथ्वी खत्म सरफेस पर जी का मान 9.8 होगा। हाइट जब 0 होंगे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और धीरे धीरे हाइट बढ़ाओ और त्रिज्या 2, धीरे धीरे हाइट क्या करोगे, इस डाटा को तू बनाओ और डाटा को भी लिखो, जैसे मैं तो बनाते हो हम ग्राफ बनाओगे ना, और जैसे जैसे एच बढ़ाओगे जी डैश का मान घटते जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होती है, घटती है। इस फार्मूला प्रूफ से पता चलता है हमको। अच्छा इस पेज को हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर हटाया गया और यहाँ पर मैंने ड्राइव करके निकाला इस चीज़ को, यानी गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई कारण क्या होती है, कमी होती है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये अपना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है, और ये सेंटर ऑफ क्या है अर्थ है, ये अर्थ का क्या है सेंटर केंद्र है, अर्थ है अपना, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे,
ये सरफेस है, ये क्या है अर्थ का सरफेस है। कोई लोग पूछेगा यदि कि बताओ ये सतह है ना, कहेंगे हाँ है। कहेगा बताओ यहाँ पर जी कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पर होगा 9.8 मीटर पर क्या होगा सेकेंड स्क्वायर होगा। कहेगा अच्छा ऊपर जाएंगे तब, कहेंगे ऊपर जाओगे, कहेंगे ऊपर जाओगे। और देखो फार्मूला ऊपर के लिए है, फार्मूला किसके लिए है, इसमें एच का मान जैसे जैसे बढ़ाएगा ना इस संख्या का मान बढ़ेगा, एक में से घटेगा तो संख्या कम, एक से कम आएंगे, एक में से कुछ घटेगा तो एक से कम में आएगा ना, और कम संख्या से गुना करेगा तो और कम जाएगा। 10 गुना 0.5 कितना होता है, 10 गुना 0 25 होगा, 10 गुना 0.25 होता है, समय 0.5 होगा, 10 गुना 0.3 कितना होगा, 3 होगा, है 3 होगा, ठीक है। 10 गुना 0.5 कितना होता है 5 5, और 10 गुना 0.3 कितना होगा 3 है 3 3 होगा, और 10 गुना 0 3 होगा, 3 ठीक है। 10 गुना 0.2 कितना होता है 2 ये होगा। यानी कि आप बताओ एक में से कुछ घटाओगे 0.5 आया, एक में घटाओगे 0.4, इस प्रकार से करेंगे धीरे धीरे एच के वैल्यू हम मतलब करेंगे मोटा मोटी इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। एच धीरे धीरे क्या होंगे जी धीरे धीरे कमेंगे, एच बढ़ाएंगे तो जी कमेंगे, यही समझना चाहते थे हम, नहीं समझ रहे डाटा से। ये ओवरऑल इसका वैल्यू मान लिया पैसे कर करके आएगा, तो देखो इस प्रकार से क्या फर्क पड़ेंगे। तो गुना करोगे 10 में जी का मान 10 लेते हैं लगभग, तो देखो ना 5 आया, 3 आया, 2 आया, और कम लेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे कम जाएंगे, मान धीरे धीरे घट रहे हैं। यानी कि पृथ्वी सरफेस से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा। यानी कि यहाँ 9 है, घंटा ऊपर जाएगा तो 8, यहाँ 9, यहाँ होंगे 9.8, 9 8 7 6 5 4 3 2, और यहाँ जाकर क्या होगा 1, यहाँ अंत पर जाओगे इन्फिनिटी पर, अंत पर जाओगे तो जी का मान तब उस कंडीशन में, लड़का कलम कहाँ है 0, उस कंडीशन में जी क्या हो जाएगा 0। अच्छा वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एम जी, डब्लू बराबर क्या होता है। अब बताओ यहाँ जब जी 0 है तो वेट भी कितना होगा, वेट भी 0 हो जाएंगे, यहाँ बहुत अनंत बहुत दूर पर। हम लोग किसका बात, अर्थ का बात कर रहे हैं। भने उस जगह अर्थ का ग्रेविटी नहीं है, अलग ग्रह का ग्रेविटी हो वो खींच ले, लेकिन अंत पर अनंत पर अर्थ का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है 0 होंगे। इसका एक रेंज है ना, लास्ट में पढ़ाएंगे वो पलायन वेग होता है, पलायन करने वाला, इसके विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो जहाँ जी 0 होगा वहाँ जाओगे तो फिर अर्थ नहीं खींचेगा तुमको, इसके एक रेंज है अर्थ का, ये रेंज हो गया, यहाँ तक रहेगा ना, कोई रहेगा ना उसको खींच लेगा। अच्छा ये काहे लिखे हैं, ये लिखे हैं ना जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी का मान क्या होगा, क्योंकि हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। इसका मतलब फार्मूला क्या रहा, सतह से ऊपर जाने पर हाइट बढ़ेंगे तो जी डैश का मान घटेंगे। स्पष्ट करके सोचो करो। और इससे क्या सीख मिलता है, अभी 9.8 है, अब यहाँ कोई वस्तु गिरेगा ना तो उसमें हर एक सेकेंड या स्पीड बढ़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर ऐसे, यानी जितना ऊपर जाओगे ना धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि स्पीड इतना स्पीड बढ़ेंगे क्योंकि जी कम होंगे वहाँ पर। बात समझ में आ गया ना। अंतर जाओ खुद के अर्थ के सेंटर पर तो वहाँ क्या होती है, उसके लिए भी मैंने फार्मूला ड्राइव किया, उसको दिखाते हैं तुमको। यानी गुरुत्वाकर्षण के मान में ऊंचाकरण कम होती बात कह दिए। अब देखो फिर मैंने ड्राइव यहाँ से किया है डेरिवेशन की, इसको किया है टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के अनुसार जी का मान चेंज करते हैं कैसे। अब देखो थोड़ा सा फिगर समझो ताकि तुमको समझ में आवे। ये अर्थ का क्या माना है मैंने सेंटर, यहाँ से अर्थ का सरफेस लिया है, इसका रेडियस कितना है आर रेडियस है, इसका रेडियस आर है, मास ऑफ अर्थ एम है, रोड डेंसिटी ऑफ अर्थ है। बात समझ में आ गया ना। एक यहाँ पर और भी बॉडी कंसीडर किए हैं जिसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ मान लिए हैं, ये थिकनेस डी है, अर्थ का काटे हैं इस प्रकार समझाने के लिए, आर माइनस डी है, और यहाँ जी है, अर्थ का सरफेस मान जी है, और यहाँ मान कितना जी डैश है, मोटा मोटी समझो। और यहाँ पर जब मैंने ड्राइव किया सूत्र को तब हमको उस समय जो मान आया था निकल करके वो आया था बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर, जी इंटू जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर। आप देखो यही समझना जो फिगर में खलमा के लिए समझना, डी आर है क्या, छटका डी, वर्कार माने क्या थे, अरे वर्कार वही त्रिज्या, पृथ्वी का वर्कार क्या होगा त्रिज्या, कौन वर्कार, डी क्या है ए और बी के बीच का दूरी, एक बिंदु हमने है ना, जैसे अपना अर्थ है नहीं ये, यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, ए पर ग्रेविटी जी था तो कहेंगे धरती के अंदर खोदो, कितना खोदो डी दैट खोदो, ये सरफेस अर्थ का क्या, इस पर जी ग्रेविटी मान कितना होगा जी, कहेंगे कोदार खुरपी लो खोदो मान कितना अंदर जाओ, कहेंगे डी टैप जाओ, और वहाँ मान लो जी डैश उसका मान बोलो कितना है,
यानी कि हमने धरती की सरफेस कितना अंदर गया है, डी डेप्थ गया है, और धरती का त्रिज्या कितना, कैपिटल आर, और तब जो फॉर्मूला निकाला जी डैश, यानी कि बिंदु बी पर जो हमको जी का मान निकला था उस समय, और वो मान निकला था जी डैश बराबर जी इंटू 1/T/r। इसका मतलब सूत्र क्या निकला हमको वहाँ से, सूत्र जो हमको वहाँ से निकला जी डैश बराबर हमको सूत्र निकला वहाँ से जी इंटू 1 - d क्या निकला यहाँ से, आर निकला। गहर इसका मतलब इसका मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। इस सूत्र का मतलब क्या होती है ताकि तुमको पता चले। इस सूत्र का मतलब होता है गहराई के कारण, दोनों मतलब लिख देते हैं ताकि तुमको पता चले। गहराई के कारण, गहराई के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होती है, परिवर्तन होती है, यानी कि घटती है। परिवर्तन होती यानी कि घटती है, यानी क्या होती है, घटती है। धीरे धीरे जाओगे, देखो ना, धीरे धीरे जाओगे डेप्थ क्या होगा, बढ़ेगा। ये खेल बेल तू यहाँ खेल चुका है एक बार, ये खेल बेल तू खेल चुके हो, फार्मूला समझ में आ गया ना। और इस सूत्र में हम लोग क्या फिर केस 3 देखेंगे। इस सूत्र में क्या देखे थे, यानी इस सूत्र का मतलब हुआ यानी गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण के मान में, गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई के कारण कमी होती है, कमी होती है। बाबा हम लिख दिए, इसको रखो ध्यान में सिर्फ, अगर तुमको ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग सेट कर देंगे सर, टेंशन क्या लेते हो। इतना बात मैंने कर लिया। अच्छा, ये बात सब चीज़ कर लिया हम लोगों ने। यहाँ बात को फुटा के लिखा है, हम लोग को नहीं ज़रूरी, वो हम लोग को जितना था ये फिगर जरूरी है। ये G0 W0 सबका समझ में आया। अच्छा तू बताओ, अभी तूने देखा है कि देखा है, अभी हम लोगों ने क्या देखा इसमें है कि अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी की होता है, घटता है। इसका मतलब अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी अपना क्या होगा, और तुमको पता है जब जी घटेगा तो वेट भी क्या होंगे, क्योंकि डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है mg, मतलब ऊपर जाओगे तो वेटवा भी घटेगा। पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाने पर जी घटता है कि बढ़ता है, घटता है। क्यों, क्योंकि हाइट बढ़ता है, कारण सहित हाइट। और जब जी घटेगा तो वेट भी घटेगा, मतलब धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ वेट से गुना करो एम जी, यहाँ इतना वेट, यहाँ इतना वेट, यहाँ इतना इतना, इस प्रकार से ऊपर वाला गप खत्म हुआ पूरा। अब नीचा आते हैं हम लोग। नीचा में क्या पढ़ा कि गहराई कारण गुरुत्व के मान में भी परिवर्तन होती है, घटती है। अब 1 - d/r है। ये डी क्या है, डेप्थ, जितना गहरा तू जाओगे। आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, और जी सरफेस पर मान है। हम लोग सरफेस से तुलना करते हैं, सरफेस नीचे जाएंगे। चलो जा दो, नीचा क्या होती है। नीचा जब जाते हैं और वहाँ भी सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, देखते हैं कि इधर मान क्या होती है, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद क्या होती है, 8 7 है ना, 6 5 4 3 2 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, जी बराबर 0। समझ में आ गया ना बात। केंद्र पर क्या हो जाएंगे, मान 0। अब तू बताओ जब जी 0 है तो डब्ल्यू बराबर भी होगा, लगने से हो कहेगा साथ हम खाइए लेते हैं, अब तू खा रहा है तो। अब बताओ केंद्र पर जाएंगे तो तुमको वेट लॉस का फील होगा, कहेगा हमारा वेट ही नहीं है। क्यों, धरती माता तुमको खींचिए नहीं रहा है, वेट 0 हो जाएगा, भारहीनता महसूस होता तुमको है उसमें। जब यही कंसेप्ट लिफ्ट को बताएंगे तो बोलेंगे कि वहाँ के लिफ्ट में इसी का यूज करेंगे कंसेप्ट। ऊपर क्यों ऊपर नहीं करता है ना, लिफ्टों में कैसे जाते हैं ऊपर, नहीं लिफ्टों में ही कंसेप्ट लागू होगा। फार्मूला खाली बताएंगे तुरंत समझ में आएगा, लिफ्ट में भी अभी नहीं चर्चा करेंगे उसका। यानी कि जी बराबर 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जी बराबर क्या होती है 0, डब्ल्यू बराबर क्या होंगे 0। मतलब कि तुम्हें भारहीनता का महसूस होगा, भारहीनता महसूस होगा। लगेगा तुम्हारा कि हल्का लगा रहा है, कुछ खाए पीने लाओ, मुर्गा मीट खाते हैं, इस प्रकार के कुछ फील होंगे। और कुछ लिफ्ट में भी इसी प्रकार का बात होती है। आएंगे तो वहाँ कैसे भारहीनता होती है बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जी ग्रेविटी तो वो खींच नहीं रहा है। हाँ, आदत देखो हम लोग का आदत क्या है, हम लोग का आदत है जैसे हमारा इसका वेट 60 kg है, इस पर कितना वो लगेगा न्यूटन बल, इसको 600 न्यूटन लगेगा। यानी कि इसको पृथ्वी हर एक समय 600 न्यूटन बल से अपने तरफ क्या हो रहा है, हर एक समय खींचता, अभी खींचता, हम भी खींचता है।
आदत बन गया। हम लोग 600 न्यूटन से बल खींचने के लिए हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं कि कहीं भी जाते हैं हम लोग उतना बल लगता है। और जब उससे कम लगेगा ना बल, कहीं और जाओगे तो लगेगा भारहीनता लग रहा है हमको। कैसा लगेगा फील? लेकिन तुम्हारा तो भार मास कहाँ है, फील होता है इस प्रकार से भारहीनता। और समझ में आएगा ना? जैसे बताए थे हम लोग पर एक कितना वायुमंडल प्रेशर लगता है हमेशा भी बताए थे ना, क्या लाख में बोले थे इतना 1.0 पावर उतना ऐसे कुछ इतना वायुमंडल प्रेशर हर वक्त लगता है। और जब इससे कम लगेगा शरीर से ब्लड आना चालू हो जाता है, बताए थे। तो ठीक उसी प्रकार से अर्थ के सरफेस पर हो ना तो इसमें क्या होंगे, इतना न्यूटन बल हमेशा लग रहा है। और नीचे जाओगे जी कमेगा, और जब जी कमेगा तो वेट लॉस फील होगा, लगेगा तुम्हारा वेट ही नहीं, क्योंकि जी है जीरो तो वेट कैसे होगा तुम्हारा, वेट जीरो हो जाएगा। लेकिन मास जीरो नहीं होगा, परिमाण नहीं। अब क्वेश्चन का आएगा, मास वाला जनरली पूछता है कि आएगा वेट तो जीरो होता है सब जानता है, कि आएगा अर्थ के जब सेंटर पर जाएंगे तो मास कितना होगा आपका, परिवर्तित रहेगा, जीरो होगा, कुछ और रहेगा, कुछ से कुछ कर देगा। कहना कुकुर तू रोक ना रहा हमको, मास बदलता है थोड़े, मास वही रहेगा। कहेगा भार, कहना जीरो, कॉमा देकर पूछेगा मास एवं भार क्रमशः होते हैं, ऐसे पूछेगा, कॉमा देकर अच्छा लिखल रहेगा, देखना तू। मासो पूछेगा और वेटो पूछेगा, तू भारी कंफ्यूजन पड़ जाओगा। ऑप्शन बनाएगा ऐसे करके ट्रेन लगेगा की है, समझ में आएगा ना? अच्छा, हम लोगों ने इतना बात कॉपी क्लियर कर लिया। थोड़ा इधर घर से बैठो। इतना बात हम लोगों ने जानकारी ले लिया। अच्छा तू बताओ, ऊपर से नीचे आता है तो उसमें डेप्थ बढ़ेंगे इसीलिए उसका जी कमेंगे, तो जी कमेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर भी जी क्या होंगे, धरती के सरफेस से ऊपर जाओ नीचे जाओ जी घटबे करेगा, और जी घटेगा तो वेट भी घटेगा। अंत पर जाओगे ऊपर में तो जी जीरो यानी कि वेट जीरो, सेंटर पर जाओगे तो जी जीरो यानी कि वेट जीरो। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? यहाँ कोई व्यक्ति बेचेगा ना सब्जी, उससे खरीदो वेट कम होगा ना, यहाँ अगर उसको बेचो वेट बढ़ जाएगा उसका। नहीं समझ में लगेगा ना घाटा? और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, विश्व रेखा पर कोई सब्जी खरीदेगा तो व्यक्ति जाएगा पोल पर, तो क्या करने सुनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आती है, बात करेंगे उस पर हम। तो देखा है तू, पढ़े थे, देखा था ना? विश्व रेखा पर से पोल पर जाएगा तो कितना लगभग सब्जी में, तो ऐसे क्वेश्चन आती है, इसीलिए चर्चा यहाँ थोड़ा सा किया। आगे जाएंगे तो चर्चा करेंगे इसका, समझ में आएगा ना? हो सकता है नहीं से। चलो, यानी कि जी का मान यहाँ क्या होंगे, घटेंगे, तो वेट भी क्या होंगे, घटेंगे। जी के मान बहुत के क्वेश्चन देला, ये वाला तो पूछबे करता है केंद्र वाला। एक और तो जानकार हो, इतना राम कहानी में एक बात है, ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा खूब ऊपर, केंद्र जाओगे तो जीरो, बात खत्म है। जी या डब्ल्यू दोनों एक लाइन में, बात खत्म हो गया। लेकिन डायग्रामेटिकल समझ में आती है अच्छे तरीके से। डायग्रामेटिकल तो एक लाइन में करके लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे इसको। ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो मान घटता है, केंद्र पर जीरो, ऊपर में जीरो, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो टेम्पोररी होता, तुमको फार्मूला लिख करके कहें ना तो तू कारण से जवाब दे सकती हो, ऊपर जाने पर क्यों घटता है या बढ़ता, घटता क्यों है, क्योंकि हाइट क्या होती है और उस कंडीशन का फार्मूला ये है। अब यदि पूछ देगा कोई तुमसे गुरुत्व त्वरण जी डैश का मान क्या होती है जब ऊपर जाएंगे, तो कहना जी इंटू 1-2h बटे, ये लिखा है। इस पर क्वेश्चन हम कराएंगे, इस पर क्या कराएंगे, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे हम। और यहाँ एच हाइट है वो तो सब जानता है, डी यहाँ क्या होंगे, गहराई होंगे, डी यहाँ पर डेप्थ होंगे। इसको बढ़िया से अच्छा कर लिख देना। और एच यहाँ पर हाइट होंगे, समझ में आ गया ना? चलो, ये समझ में सबको आ गया होगा। और इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2-3 वाला कर देगा तब जी के मन में क्या चेंजिंग होंगे, समझ में आ गया ना? किसने डेरिवेशन करके बनाया है, डेरिवेशन क्या होता है? ऐसे कुछ चिड़िया का नाम होगा, जैसे नहीं पता। 100 साल से डेरिवेशन करते आ रहा है, तो ये हम लोग विगत अनंत वर्षों से डेरिवेशन करते आ रहे हैं, विगत अनंत वर्षों से, तैयो समझ में आ रहा है। पृथ्वी की सतह से, चलो लैंग्वेज इसको लिखते हैं अब हम लोग। और ये जो अपना यहाँ पर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इधर बात करोगे तो ये इधर डेप्थ होंगे, ऊपर यदि बात करते हो तो ये क्या होंगे, हाइट। ताकि इस फार्मूला को समझ में अच्छे तरीका से तुमको आवे वो क्या है। और इसमें बात करें, ये केंद्र होगा अपना, स्पष्ट हो गया सब कुछ फिगर से। अब चलो,
पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी व भार यानी कि वेट का मान घटता है। लैंग्वेज में भी समझना है ना, ताकि कोनो कष्ट नहीं हो। का मान घटता है। अंत ऊंचाई इन्फिनिटिव हाइट पर पृथ्वी के इन्फिनिटिव ऊंचाई पर वह पृथ्वी के एक लाइन में कह के निकल सकते थे, समझ में आ गया ना, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान होता तब वो पृथ्वी के केंद्र पर जी व आज राहुल पढ़ा वेद का फॉर्मूला प्रूव करके पायरस पर कैसे होता है। डेरिवेशन किया ना। हाँ डेरिवेशन किया, पायरस पर कैसे क्षेत्रफल प्रूफ किए हैं। हाँ परिधि नहीं, क्षेत्रफल विदित का पायरस पर होता है ना, ड्राइव किए हैं उसको। अब परिधि कहाँ से आया, 2 पायर फॉर्मूला कहाँ से निकला परिधि का? 2 पायर। हाँ नहीं वेट का मतलब पाई जो है ना, परिधि और व्यास दोनों का अनुपात है। हाँ अब फिर 2 पायर से पायर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पायर स्क्वायर। हाँ 10वां पढ़ा था क्या? कहाँ पढ़ा था 10वां में? ब्रिलियंट पूरे पर वहीं पढ़ाया था। आयत बना होगा, काट करके बनाया होगा। 10वां में आप सब अंत ऊंचाई इन्फिनिटिव हाइट पर वह पृथ्वी के केंद्र पर जी व W का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना करेंगे हम लोग? 0 होता है। अंत ऊंचाई अनंत हाइट पर वह मतलब पृथ्वी के केंद्र पर जी व W का मान 0 होगा। अब देखो जी डैश बराबर इसी फार्मूला को जब थोड़ा सा और इधर उधर करोगे तो इसी से फार्मूला बन कर आता है। और एगो जैसे कि जी डैश बराबर GM बटे जी डैश बराबर वहाँ क्या लिखे हैं? ठीक है, ये फार्मूला मेरा निकला है ना। ठीक है, कोनो बात नहीं है। ये जी डैश का सूत्र यहाँ निकाले है ना, जी डैश बराबर क्या निकला है? G × 1 - 2h/r एगो बट्टे वाला बोले होंगे। हाँ वो फार्मूला भी है, वो ठीक है। एगो फार्मूला और यहाँ से आता है, देखो यहाँ से है ना फार्मूला, इसी फार्मूला को निकालेंगे ना इधर उधर करके। 1 + s/r है ना, 1 + s/r। इस सूत्र को रखना ध्यान में, इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी ये क्वेश्चन भी होंगे, इसको मैंने ड्राफ्ट स्पष्ट किया था ताकि और क्वेश्चन आसानी से हो। 1 + h1। हाँ उस चलो वो भी लिख दिया इस सूत्र को, ठीक है। तो ये बता दिया, और इस पर अभी हम लोग क्या कर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। यानी कि सतह से ऊपर जाने पर जी का मान, सतह से ऊपर जाने पर, इसके लिए 2 सूत्र रखो। एक ही सूत्र है, 2 तरीका से उसको डिजाइन किया गया है अपने सुविधा के अनुसार से, है ना। 1 + h बटा कितना होता है? r का होल स्क्वायर, या इसी को कहते हो जी डैश बराबर क्या कहते हो, जो हमने उसको अलग से ड्राइव किया है 2h बटे r हो जाती है। इसी सूत्र को ऊपर नीचे ले जाएंगे ना, फिर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम उसको लगा करके और दोनों फार्मूला को हम लोग ला लेते हैं। नेक्स्ट पेज लाओ और इस पर न्यूमेरिकल करा देते हैं। लाओ वही लाओ, लगल के लगा वही पेज का काफी अभाव है। पन्ना लगाना है पन्ना लगा नहीं आते। एगो नंबर निकलेगा ना। यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी ऊंचाई, पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी ऊंचाई
पर लम लगा ऊपर चले गए, ऊपर चले गए। क्या पेज पढ़ाए? 3 को पढ़ाए ना। लगा एक पेज और न्यूमेरिकल 2 कराएंगे उसमें। इसको कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को। सुबह पढ़ाएंगे फिर मतलब नीचे जाएंगे अथी में ऊपर नीचे कर दिया ना। और घूर्णन गति कारण क्या होती है? घूरिएगा तब क्या होगा? रोटेशनल मोशन कारण। यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी ऊंचाई पर ऊपर चले गए तो रखो। अभी कोनो पंखा बह रहा है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा, g का मान क्या होगा? सॉल्यूशन क्या बोला है? पृथ्वी, यदि आप पृथ्वी की ऊंचाई से क्या करें हैं? दोगुनी ऊंचाई पर चले गए हैं। पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी ऊंचाई पर, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। मतलब जितना पृथ्वी का त्रिज्या है ना 6400, अगर दुना पर चले गए हो, दुना हाइट पर, तो ऊपर चले गए हैं तो वहाँ पर जी का मान क्या होगा ये पूछा है। यानी कि फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी ना बनेगा। इसलिए लिखा फार्मूला हमने। तो जी डैश बराबर फार्मूला पढ़ा है जी बटे 1 प्लस एच बटे क्या पढ़ा है? आर का। वो सूत्र से लगा सकते हो, दोनों सूत्र से बना देंगे हैं। इजी कौन होगा? हमको लगता है आसान मेरे लिए फार्मूला होगा, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है बनेगी। बड़ा बता जनरल वाला मास्टर पढ़ाता है तो आसान होगा, इसीलिए तो कुछ सोच के पढ़ाता है वो भी है, इसी कारण से। हाँ वो लोग शॉर्टकट में खींचता है, इसी कारण फार्मूला पढ़ा रहे हैं। तो जी बटे तो 1 प्लस, देखो हाइट कितना दिया है? पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी ऊंचाई, मतलब पृथ्वी की जितना त्रिज्या है ना ओकर दुना, यानी कि एच बराबर दे दिया है 2r। ये लोग समझना, ऐसा कितना दे दिया है? 2r। तो 2r बटे कहते हो जाएगा r का, r क्या होंगे? कैंसिल, 2 1 3 3 तिया 9, यानी कि जी डैश बराबर कितने हो जाएगा? जी बटे 9, यानी कि पृथ्वी के त्रिज्या का कितने हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? वो जो वैल्यू निकालेंगे उसमें कुछ कंडीशनल सेट होंगे। उसमें 1 - 2h बटे क्या था? 2h बटा 1 - 2h बटे कितने थे? r थे ना। तो जी का मान देगा यहाँ से 2r। क्या देगा जी का मान? 2r। जी का मान यहाँ से देगा 2r। एच का मान देगा 2r। 2 गुना r कट गया, 2 गुना 1 - 4 निगेटिव आ जाता है। ये तो वो अलग कंडीशन लेकर मैंने बनाया है। तो 4 का 3। अच्छा वहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा। फार्मूला में क्या था देखो एक बार? 1 - 2h बटा क्या लिखे थे सूत्र में? पार था। अरे वो कंडीशनल फार्मूला है। देखो वो फार्मूला क्या है? वो कंडीशनल फार्मूला है। देखो यहाँ से डिजाइन किया गया फार्मूला 1 - 2h है ना। फार्मूला कब काम करेगा? वो 11th के लिए है। व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। यस। ये फार्मूला कब काम देखो लगाया ना, पानी में लगा गया ना। मैंने इसलिए कहा कि वो सूत्र भी कभी काल आ जाते हैं, दोगा में से उसको भी झेप दिया है। वो कब कंडीशन में? व्हेन h इज वेरी वेरी देन r, मतलब कि h का मान बहुत छोटा किससे हो? r से, यानी कि r काफी क्या हो? बड़े हो। उसके तुलना में h काफी क्या हो? तब बाइनोमियल थ्योरम लगता है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है तो 1 - nx x के हलन होगा 1 - क्या हो जाता है? इफ इस सूत्र कब लगता है? इफ x इज वेरी वेरी देन 1। अब समझ में आएगा ना बात? वो कंडीशनल फार्मूले हैं। अब वो जो बताया डी वाला वो कंडीशनल था, मैंने बताया। अब वो एक बताएंगे और डी वाला जो जिसको बनाना सवाल हमको है। सवाल जब बनाओगे इसी से बनाना सवाल को है। वो कंडीशन है कि कब होगा तब। एग्जाम में जैसे आ जाता है वो पेज खोल हटा दिया है, उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना उस फार्मूला के बारे में। ऐसे कर कभी कभी भी आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो लोग फंस जाएगा। तब जब एच वेरी वेरी देन क्या होंगे? आर होंगे। दो वाला फार्मूला तब कम लाओ, पेज ला तो फार्मूला कब काम करेगा? इसलिए तो उसको लिखा था फार्मूला को। एगो कम से कम इसी एगो में पर लिख लिख के दीजिए, हाँ। फोटो खींचो। ये फार्मूला कब कहाँ लिखे हैं इसको? इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन क्या होंगे? आर होंगे, तब बचवा काम करेगा ये अपना। अच्छा है ना फार्मूला? 2 का फार्मूला ध्यान रखना। कहेगा रखो ना, समझाने दो कम से कम। एच वेरी लेस देन आर होंगे तो सूत्र लगेंगे, और ये सूत्र कहेगा तब है यूज करना। और ऐसे कहेगा नहीं, डायरेक्ट फार्मूले पूछेगा। ये बात इस न्यूमेरिकल नहीं बनता है। और न्यूमेरिकल किससे बनाएंगे? इससे बनाएंगे न्यूमेरिकल। ये सूत्र है एच का मान बहुत छोटा होगा तब हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला यूज करेंगे। इन जनरल इस फार्मूला यूज करेंगे। सर एक बार क्या इस पर करेंगे? उसमें हम अपने से करेंगे, अपने से कर लेना। नेक्स्ट पेज लो। मतलब वो सर बेकार वाला काम कर। एच इज वेरी वेरी लेस देन आर।
एक सॉलिड और लिखे होंगे, किसका फार्मूला लिखे होंगे? डी का लिखे हैं फार्मूला। क्यों, कहाँ है फार्मूला? उसमें था ला तो डी वाला लिखे थे ना, उसको भी कंडीशन लगा देते, उसमें भी कंडीशन लगा होगा। देखिए। हाँ, ये ध्यान नहीं देता भी, वो तो बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करके तब हमने इसमें अरे भी सेम वही पूरा रूल तो नहीं होगा। लेता है स्पेशल केस, अलेवंथ नहीं लेते, वही स्पेशल केस है। इसमें भी वही रूल होगा। हाँ, देख पक्का। लेते हैं अथी डी भी होगा, आर्ट्स में तो आर्ट्स बहुत छोटा। इसमें, हाँ, देख लेते बहुत हैं ना। छोटा। इसमें सूत्र क्या है? जी डैश बराबर जी एम बटे आर क्यूब। आर्ट की। इसमें रुको ना, देख लेते हैं। नहीं, जी डैश बराबर जी इंटू डी बटे आर है, जी इंटू डी बटा इसमें कंडीशन है, इसमें कोई बायनॉमियल नहीं लगा। देखो डायरेक्ट सूत्र ड्राइव किया गया, इसमें बायनॉमियल नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाया बायनॉमियल। ये सूत्र ठीक है, ये काम करेगा, मतलब सीधा लगा सूत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कंडीशन था एगो फार्मूला मात्र। अब क्वेश्चन एक बार देखा मैंने, जब कहा कि जी एच वेरी ग्रेटर देन आर होंगे, उस कंडीशन में जी डैश क्या होंगे? तो जी इंटू टू एच बटे आर लोग जानेगा सूत्र, और उसको बायनॉमियल पता नहीं है कि 1 + x के होल n होंगे, नेगेटिव होंगे। जब कंडीशन क्या है बायनॉमियल थ्योरम का, लगा नहीं पाएगा सूत्र, वो लगा जल्दी से। सर लगा हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा हो गया था इसमें। चलो, वो क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं उस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहे गए हैं इस पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से कितना, लो तब तक बारो इसको। पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह नहीं मारेगा तो हालांकि यूट्यूब पर दिख जाएगा, फिर भी तुम लोग को दिक्कत होगा। पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह से, सतह के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/9 रह जाएगा। उस केस में, है ना, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या पूछा? पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाने पर, यानी कि हाइट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर जाएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/9 रह जाएगा। यानी कि ऊपर में तुमको जी डैश का मान क्या किया है, ऊपर जाओगे कितना हाइट, ताकि वहाँ ग्रेविटी मिले पृथ्वी की तुलना में 1/9, यानी कि जी डैश बराबर दे दिया है g/9। ये कहा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या किया है, ये गिवन है। बात समझ में सबको आया? h बराबर व्हाट, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा कि पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाने पर कि गुरुत्वीय त्वरण के मान जितना पृथ्वी की सतह है उसका मात्र 1/9 रह जाएगा। वो हाइट बताओ। हमने 1/9 कहा है, कुछ 1/9 कह देगा, यानी कि जी डैश जो वहाँ निकालना है h हाइट पर, वो जी बटा क्या होगा 9, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/9 हो जाएगा। ये मतलब वजह से 9 हो जाएगा। अब वही वाला फार्मूला, ऊंचाई वाला फार्मूला लगाओ, अभी पढ़े हाइट वाला फार्मूला, लगाओ। तो जी डैश वाला फार्मूला क्या पढ़ा था? जी डैश बराबर, ठीक है, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस h बटे r का जी डैश का मान कितना है बताओ? जी बटे 9, जी बटे 1 प्लस h पूछे रहा है ना, h बटे क्या होंगे r का होल स्क्वायर। जी क्या होंगे? कट गया, देखना यहाँ से, जी कट गया ना, उल्टाओगे, विकेट कर दें। 1 प्लस h बटे r का होल स्क्वायर है, उल्टाओगे सीधा सीधा हो जाएगा दोनों, रूट लगेगा कितने होगा 3, इधर आएगा 3 में से गया 2, यानी कि h बटे r बराबर कितने हो जाएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाइट बराबर हो जाएगा 2r। त्रिज्या कितने हो जाएगा, यानी कि हाइट कितना हाइट पर जाओगे, तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी की सतह से कितना हाइट पर जाएंगे, वहाँ जो ग्रेविटी, पृथ्वी में ग्रेविटी 1/9 हो जाएगा। तो बोलेंगे अर्थ के त्रिज्या का दुगना हाइट पर जाओगे तो वहाँ ग्रेविटी, पृथ्वी में ग्रेविटी की सतह से 1/9 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये इसका क्या हो गए। अब जितना डाटा 1/9 गुना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, तो बनाओ उस प्रकार से कर करके। अपने नहीं समझ में आया कैसे गुना भाग, नहीं समझ में आया होगा, ईमानदारी से कहो तो हमको शुरू से समझ क्या नहीं बुझा, क्या नहीं बुझा बोलो।
मतलब ये ना रोज पढ़ाने ना घंटा से सुबह आया था। अरे हे बीमारी तो कुछ और है, इसको तो जरे घुन लग गया है। बोला का जल्दी छोड़। वाह हमको लगा इतना बढ़िया से बुझाए हैं, इसको समझ में नहीं आया। ये तो बीमारी कहीं शरीर से ले, शरीर से ले, शरीर से लेना चाहिए तुमको, शरीर से नहीं लिया अभी तक। ये घंटे से आ रहा था। बीमारी इतना खतरनाक है कि कहने का वर्णन नहीं है। इस फिगर क्वेश्चन का फिगर देखो, ये है इसका रेडियस कितना अर्थ का है, रेडियस आर हो गए हैं। तो इस सरफेस हो गए, यहाँ से कितना हाइट गए थे हम लोग, h हाइट गए थे। तो यहाँ पर जो g का मान है ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग यहाँ जो यहाँ पर जो हाइट निकालना था, इसका जीरा बराबर दे दिया था g/9 हमको दे दिया था। और हमने बाकायदा उस क्वेश्चन को जवाब दे दिया। ये डराइव करने मैंने फार्मूला क्वेश्चन तुमको करा दिया। अच्छा सर, अथी भी दे सकता है ना, इसका वैल्यू में भी दे सकता है। हाँ वैल्यू देगा 64 से गुना कर दो, तुमको पता होंगे। हाँ तो लेकिन जनरली 2r के फॉर्म में रहेगा, कहेगा √2r 2r/2 समझ में आएगा ना। चलो, सतह से नीचे जाने पर g का मान, अभी क्या पढ़ा है, सतह से नीचे जाने पर g का मान पढ़ा था ना। सतह से नीचे जाने पर किसका मान, g का मान। क्या था फार्मूला, जी 1 माइनस g डैश बराबर क्या था, 1 - d बटे r था। अब देखो, कभी फार्मूला में स्मॉल जी नहीं है, उस कंडीशन में स्मॉल जी बराबर क्या पढ़ा है, gm बटे r स्क्वायर की r क्यूब r स्क्वायर होगा सर। गलत लिखा है वहाँ पर, क्यों देखो लिखल वहाँ पर, फिर इंटू में होंगे तब। अच्छा हाँ ठीक है। चलो हटाओ, यहाँ देखो ला देते हैं, d बटा क्या है r है। चलो एलसीएम लो, इस फार्मूला का एलसीएम लेगा, अलग बात हो गया इसका। एलसीएम लेगा तो gm बटा क्या हो जाएंगे, 1/r कॉमन निकाल लिया, 1/r कॉमन निकाल लिया तो r माइनस क्या हो गया, d हो गया। ये फार्मूला रखना, बन जाएगा ना, ड्राइव करेंगे फार्मूला। देखो फिजिक्स और मैथ में एगो फॉर्मूला नहीं होता, एगो से कई कोच काट करके निकालते हैं। तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा, सूत्र वही है और सीधा जो करके निकालते हैं। मैथ जैसे त्रिकोणमिति में है ना, वैसे फिजिक्स में है, d/s/t एक्सटेंशन का जाएगा, घुमा फिरा करके बिठा उठा करके सब कर लो। ये बात को ध्यान रखना पड़ता है, बात समझ में आएगा ना। इतना बात हो गया। चलो, यदि आप पृथ्वी त्रिज्या के समान गहराई पर नीचे चले गए तो तुरंत जी का मान क्या होगा। सुनो क्वेश्चन से है, यदि आप रिस्पेक्ट अंकित कितना दे रहा है, यदि आप पृथ्वी की त्रिज्या के समान, पृथ्वी के त्रिज्या के समान गहराई, मतलब जितना त्रिज्या है ना उतने गहराई पर नीचे चले गए। अरे ये तो बुरा, सुनो पहले बनाते हैं, नीचे चले समझ में आ गया ना। गुरुत्व तो सब बात बुझ जाता है जी। गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होगा, बता देता हमने। जी का मान अगौला जीने देगा, जीना हराम कर देगा तू। ये क्या पूछा है, पृथ्वी की त्रिज्या के समान गहराई पर रेडियस पर सेंटर मिलेगा तो उससे 0 हो जाएगा, सीधे वहाँ पर डायरेक्ट बिना सॉल्व भी नहीं करना होगा, ऐसे न्यूमेरिकल से करोगे ना। तो जी डैश बराबर क्या होती है, gm बटे r³ इंटू r माइनस d। तो गहराई क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, गहराई कहाँ जाना है, सठ गया बीमारी, लास्ट स्टेज में सठा, gm बटे 6400। मतलब गहराई r जाओगे तो r माइनस r 0, यानी कि ये सवाल करते होगा। डाटा कोशिश जल्दी मत करना, देखना क्वेश्चन डाटा ऑप्शन में है कि नहीं, तभी पुट करना, वो लास्ट में करना, नहीं तो कर का गुना भाग दे रहा है पकड़ करके, दिन उसी में बीत जाएगा तुम्हारा, भर दिन लग जाएगा। किसी व्यक्ति का भार कब होगा 0, किसी भार कब 0 होगा, जब उसके हमारे केंद्र पे जल जाएंगे, केंद्र पर और जब जी 0 होगा तब भार 0 हो जाएगा, ये कहना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का केंद्र पर नहीं, किसी व्यक्ति का भार 0 कब होता है, इसका जब गुरुत्व त्वरण का मान हो जाएगा, कब होता है जब जी बराबर क्या हो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब जी बराबर क्या हो, 0 हो। लिफ्ट में काम आएगा, कंसेप्ट अभी तैयार कर रहे हैं लिफ्ट के लिए, आएगा ना। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा m गुना 0, यानी कि W बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये सब बोलेंगे वहाँ कहे थे,
सुबह पवन नहीं हुए थे तभी तू आया है, मेरा बेरी सोना भाई ना